इस जगह पे करोड़ों का खजाना रखा हाय गाइस, तो आज मैं हूँ हिमाचल की एक ऐसी जगह में विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अट्रैक्शंस ऑन टूरिस्ट सर्किट एंड इस जगह का नाम है टिहरा महल। सो आज हम बात करेंगे टिहरा महल के बारे में गाइस। सो विदाउट फर्दर एंड डिले लेट्स क्विकली बिगिन द व्लॉग। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दे मेरे को, बाय। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर बन जाओ, जितनी मर्जी अच्छी हैवी ड्राइविंग सीख लो, बट आपके पेरेंट्स जब साथ में होंगे ना तो वही चलाएंगे आपकी स्कूटी को, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू दी ब्लॉग। सो टिहरा महल जाने के लिए आपको हमीरपुर से सुजानपुर की बस लेनी पड़ती है। देन उधर से ये है 5 किलोमीटर दूर एंड टोटल डिस्टेंस की बात करें तो फ्रॉम हमीरपुर टू टिहरा महल इट इज़ अबाउट 25 किलोमीटर एंड रास्ते में पड़ती है ये ब्यास नदी जो है ना, ये लास्ट टाइम बहुत सुर्खियों में थी मानसून में, बिकॉज यहाँ पे पानी बहुत उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड तो या यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। अभी ना हम सुजानपुर फोर्ट से थोड़े से दूर हैं एंड 5-6 किलोमीटर दूर है हम, तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। एंड अभी हम रुके हैं टू हैव सम ड्रिंक। तो हमने गन्ने का जूस वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक पी एंड अभी हम सीधा जाएंगे सुजानपुर फोर्ट। सो लेट्स गो। So, अभी हम खड़े हैं टिहरा महल के जस्ट बाहर एंड थोड़ी देर में मैं अंदर जाऊंगी एंड आई एम गोना गिव यू कंप्लीट टूर ऑफ दिस फोर्ट। सो विदाउट फर्दर एंड डिले लेट्स क्विकली गो इनसाइड गाइस। सो जैसा कि आपने देखा भी, एंट्री पे आपको मिलता है एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा होता है हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, इस क्या किसकी प्रॉपर्टी है एंड ऑल, कब हुआ था, क्या हुआ था, जो कि मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी आगे। नाउ आई हैव टेकन एंट्री इनसाइड द फोर्ट एंड मेन गेट से एंट्री करने के बाद मुझे दिखते हैं और दरवाजे, दरवाजे तो नहीं है बट गेट हैं, छोटे छोटे 8 गेट हैं ये। एंड ऐसा माना जाता है कि ये हर एक दरवाजा उस टाइम के किसी एक राजा की इंपॉर्टेंस को दर्शाता था। एंड यू गाइज माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट हर एक दीवार पे विंडोज के साथ साथ छोटी छोटी विंडोज भी बनाई गई हैं। और इन छोटी छोटी विंडोज को बनाने का रीजन ये था कि इन फ्यूचर अगर किसी और राजा के थ्रू अटैक होता है सुजानपुर के फोर्ट पे, तो वो इन छोटे छोटे कॉर्नर्स के थ्रू, इन छोटी छोटी विंडोज के थ्रू अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट कर पाए बाय डूइंग फायरिंग एंड ऑल। सो आई थिंक इसी तरह से हर एक फोर्ट बनता था उस टाइम पे, हर एक राजा प्रोटेक्ट करता था अपने अपने फोर्ट को। एंड अभी आपने देखा इसके जस्ट ऊपर छत नहीं है। सो लेट मी टेल यू अ थिंग गाइस, इन 1905 अर्थक्वेक आया था एंड जिसकी वजह से 70 to 80% जो फोर्ट है ये डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। ओके गाइस, तो अभी मैं हूँ टिहरा महल के अंदर एंड सबसे पहले बात करते हैं इस महल के हिस्ट्री के बारे में। सो जो टिहरा महल है उसका निर्माण किया गया था बाय राजा अभय चंद इन 1758 एंड उसके कुछ सालों के बाद जब कांगड़ा के राजा संसार चंद, जब ना वो ब्रिटिशों के हाथों अपना कांगड़ा जो है वो हार चुके थे, उसके बाद वो अपने परिवार के साथ इधर आ गए थे एंड इधर रहने लग गए थे। और राजा संसार चंद ने सुजानपुर में आके कई सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया था, जैसे उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करा था। जो सुजानपुर फोर्ट है ना, उसके एक साइड ब्यास नदी है और एक साइड एक ग्राउंड टाइप है जिसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने करा था। सुजानपुर में जब पहली बार होली मनाई गई थी ना, उसका आरंभ भी राजा संसार चंद के द्वारा ही किया गया था। सो राजा संसार चंद ने कई आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करी थी इधर आके, और सुजानपुर के लोग राजा संसार चंद को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे करोड़ों का खजाना रखा हुआ है, छुपा हुआ है, जिसका किसी को भी नहीं पता है। राजा संसार चंद के अलावा उनके परिवार को भी नहीं पता है इस खजाने के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा इच्छाधारी नाग या नागिन करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उस खजाने को नहीं आज तक ढूंढ पाया है और ना ही कोई चोरी कर पाया है। सो ये थी गाइस इस जगह की कहानी। सुजानपुर फेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसका आरंभ भी राजा संसार चंद ने ही करा था। गाइस, तो यहाँ पे शिव पार्वती जी का मंदिर भी है जिसको राजा संसार चंद ने बनाया था, बट हम उस मंदिर में नहीं जा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हमें इस टाइम पे मंदिर नहीं जाना है, बिकॉज जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा एंड ऑल्सो ये नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट करता है, बिकॉज हमारे गाँव में किसी की डेथ वगैरह हुई है। तो या आई होप यू अंडरस्टैंड, बट सो या
राजा संसार चंद की जो मृत्यु थी वो हुई थी 1824 में गाइस। एंड या गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। एंड या तो ऐसे ही मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे बाय गाइस, टेक केयर। गाइस, ये है लड़ाकू चार्ज। हाय लड़ाकू चार्ज।